हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। आई एम अनीशा। सो आज का टॉपिक है कि ड्यूरिंग कॉलेज या आफ्टर कॉलेज स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए किस फील्ड का चूज करें ताकि इन फ्यूचर हमारा सिलेक्शन हो। अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो बैंक हो, तो इस सब चीज को जानने के लिए हमारे सामने एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है गवर्नमेंट जॉब में। तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोग सामने शेयर करना चाहते हैं। Hi everyone, my name is Amar Singh and currently I'm working in Indian Railway. And thank you Anisha for giving me opportunity to share my experience with your channel. मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इन इन प्रिपरेशन आपको ग्रेजुएशन जब भी चालू हुआ उसके फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही चालू कर देना चाहिए और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्या आपको, जैसे मैंने जो तैयारी किया था वो एसएससी से रेलिवेंट जो भी एग्जाम्स है उसके लिए किया था, तो आपको ये डिफरेंस क्रिएट करना है कि क्या आपको एसएससी में जाना है या कि बैंक में जाना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एसएससी में कौन कौन से जो एग्जाम्स है उसके लिए बेनिफिट होगा आपका प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस फील्ड में क्या आपको फायदा है और इस इससे आपको कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं। कि बैंक बैंक में तो इसके लिए सबका ये भी डाउट रहता है कि जैसे हमने एसएससी चूज किया, तो एसएससी के बाद हमारा अगर एसएससी में नहीं होता है तो क्या रेलवे में हो पाएगा? क्या अदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं, जैसे पटवारी हो गया या मेनी एग्जाम्स होते रहते हैं, क्या इसमें मतलब रिलेवेंट होगा इसको पढ़ने के बाद, एसएससी की प्रिपरेशन करने के बाद? जैसे पुलिस का, ये दिल्ली पुलिस होता है, ये इस टाइप के कई एग्जाम रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के साथ साथ आप आपकी स्टेट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसको भी आप कंप्लीट कर पाएंगे और इसके साथ इंडियन रेलवे का जो भी एग्जाम्स आएगा आपके सामने उस एग्जाम को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिकली मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर ये चीज आपका स्ट्रॉन्ग है तो स्टेट गवर्नमेंट के कोई सा भी एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में आपके यही सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं या इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इन सारे एग्जाम्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें बैंकिंग की तो बैंकिंग में क्या होता है, बेसिकली आपका जो रीजनिंग पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन, ये दो सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, तब आप बैंकिंग फील्ड में जाइए। और बैंकिंग फील्ड में अगर आप जाते हैं तो उस फील्ड में आपको क्या है कि जीएस का पोर्शन बहुत ही कम रखा जाता है, तो आप जीएस से दूर हो जाएंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें जीएस का जो पोर्शन होता है वो अच्छा हाई होता है। और एसएससी में भी अभी जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या है कि जीएस को मेंस में भी रख दिया गया है, तो आप जीएस को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो स्टेट के साथ साथ आप एसएससी इन सारे एग्जाम्स को अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और एसएससी के अलावा आप दूसरे एग्जाम्स में आप अपने आप को compete कर पाएंगे, उसमें आप अपना रिजल्ट निकाल पाएंगे। ओके। तो आपने जैसा देखा कि इन्होंने इसके बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, या जो आफ्टर एग्जाम, आफ्टर ग्रेजुएशन या इन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शायद ये आपको अच्छा लगा हो या आपको बहुत वैल्यूबल रहेगा, आपके इन फ्यूचर ये काम करेगा। इस बातों को ध्यान देते हुए अपने जॉब को, किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन करें ताकि आपको आपके इन फ्यूचर, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगती है, बाद में रिग्रेट होती है कि हमने क्यों इसको सेलेक्ट नहीं किया, इस पोस्ट के लिए क्यों पढ़ाई किया। तो ये सब चीज को अपने कॉलेज टाइम में ही डिस्कस करें, दोस्तों से भी, अपने सीनियर जो भी होंगे, सर होंगे, उनसे शेयर करें और उनसे पूछें। और ये ऐसे ही जैसे हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को कंक्लूड करने के बाद एक पोस्ट, अच्छे पोस्ट की प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।